हरियाणा का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र, एक ऐसी लोकसभा कि जिस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए चौधरी देवीलाल की 3 पीढ़ियां लगी रही। एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां पर कि चौधरी देवीलाल के परिवार की 3 पीढ़ियों ने 5 बार चुनाव लड़े, लेकिन मात्र 1 बार सफलता मिली। हरियाणा का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जिसके लिए चौधरी देवीलाल ये कहा करते थे कि अगर नेता बनना है तो वहां चले जाओ। हरियाणा का वो वाला संसदीय क्षेत्र जहां पर कि अब की बार चौधरी देवीलाल के परिवार की 2 पीढ़ियां आमने सामने हैं उस संसदीय क्षेत्र पर। मैं आपसे बात कर रहा हूं हिसार लोकसभा की। हरियाणा का प्रमुख लोकसभा क्षेत्र हिसार, हरियाणा की जाटलैंड का लोकसभा क्षेत्र हिसार, और इस समय हरियाणा की हॉट सीट बन चुका हिसार। वो हिसार जहां पर कि इस समय चौधरी देवीलाल के परिवार की 2 पीढ़ियां कह लो उसको, और या ये कह लो कि अब की बार तो आप वहाँ कितने ही उपनाम दे लीजिए कि एक ससुर को चुनावी चुनौती दे रही हैं 2 बहुएं, देवरानी जेठानी आमने सामने हैं। देवीलाल परिवार आपस में खुद आमने सामने रस्साकशी पर है। वो लोकसभा सीट हिसार की, वो लोकसभा सीट जिसे लेकर चौधरी देवीलाल ने कभी ये कहा था कि अगर नेता बनना है तो फिर हिसार संसदीय क्षेत्र में जाओ। और जो मैंने आपको बताया कि 5 चुनाव लड़े चौधरी देवीलाल की 3 पीढ़ियों ने। चौधरी देवीलाल की 3 पीढ़ियां 5 बार चुनाव में उतरी, लेकिन केवल एक ही चुनाव जीत पाई। और अब इस चुनाव के अंदर, यानी कि अब जो चुनाव चल रहा है 2024 का, जिसके लिए अभी कांग्रेस का तो कैंडिडेट तय नहीं है, लेकिन उसी हिसार में चौधरी देवीलाल का परिवार सत्ता के संघर्ष में आमने सामने है। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हैं, तो उनको चुनावी शिकस्त देने के लिए उनके सामने मैदान में है नैना चौटाला, उनकी पुत्रवधू रणजीत सिंह चौटाला के भाई ओम प्रकाश चौटाला के बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी नैना चौटाला। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो रणजीत सिंह चौटाला के दूसरे बड़े भाई प्रताप सिंह चौटाला के बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला। यानी कि नैना चौटाला और सुनैना चौटाला अपने ससुर रंजीत चौटाला के आमने सामने हैं। देवरानी जेठानी की भिड़ंत भी होगी तो देवरानी जेठानी मिलकर एक जोर का झटका देंगी रणजीत सिंह चौटाला को। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि चौधरी देवीलाल का परिवार जिस क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए, जिस लोकसभा क्षेत्र को जीतने के लिए पूरे तरह से रण में डटा रहा, उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर चौधरी देवीलाल का परिवार आपस में ही गुत्थम गुत्था होगा, चुनावी मैदान पर आमने सामने होगा। पहले आपको बता दूं कि वो कौन कौन से लोकसभा चुनाव थे और चौधरी देवीलाल की कौन कौन सी पीढ़ियां थी, चौधरी देवीलाल के वंश के कौन कौन से प्रतिनिधि थे जब वो चुनाव मैदान में हिसार के अंदर उतरे थे। तो आपको सबसे पहले बता दें 1984 का चुनाव हुआ था। 1984 का चुनाव जो लड़ा गया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, और इंदिरा जी की हत्या के बाद में, इंदिरा जी की शहादत के बाद में उस चुनाव में कांग्रेस ने उतारा था वीरेंद्र सिंह डूमर खां को। बांगर चौधरी, जिनके ट्रेजेडी किंग बांगर चौधरी बहुत सारे नाम हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस चुनाव में कैंडिडेट थे। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सामने उस चुनाव में जो उतरे थे मैदान में वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, चौधरी देवीलाल के बेटे। चुनाव हार गए थे ओम प्रकाश चौटाला 1984 में। उसके बाद 1998 में चौधरी देवीलाल के दूसरे बेटे रणजीत सिंह चौटाला, जो इस चुनाव में भी मैदान में है, जो 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। 1998 के चुनाव में रणजीत सिंह उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर मैदान में, और उनको चुनाव हरा दिया था लोकदल के सुरेंद्र सिंह बरवाला ने, ओम प्रकाश चौटाला के कैंडिडेट ने ओम प्रकाश चौटाला के भाई रंजीत चौटाला को हरा दिया था। भले ही लोकदल तो जीत गई थी, लेकिन चौधरी देवीलाल का परिवार हार गया था। उसके बाद 2011 में उपचुनाव हुआ था यहाँ पर चौधरी भजनलाल के निधन के बाद। 2009 में चौधरी भजनलाल सांसद बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस से। 2011 में उनका निधन हो गया था और उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी मैदान में उतरी थी, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला।
और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया था चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने। लगातार 3 चुनाव हार गया था चौधरी देवीलाल का परिवार। 2 चुनाव 2 बेटे हारे और तीसरा चुनाव पोता हारा। 3 बार हैट्रिक बन गई चौधरी देवीलाल के परिवार के हारने की। 2 बार बेटे हार गए, तीसरी बार पोता हार गया। चौथा चुनाव 2014 का चुनाव चौधरी देवीलाल के परिवार से लड़े चौधरी देवीलाल के परपौत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2014 के चुनाव में मैदान में आए और उस चुनाव के अंदर 3 बार हारने के बाद चौधरी देवीलाल के परिवार को जीत मिली। 2014 का चुनाव जीत गए दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने उस चुनाव में हराया चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को। एक जीत मिली चौटाला परिवार को, चौधरी देवीलाल के परिवार को 3 चुनाव हारने के बाद। और फिर 5वें चुनाव में फिर हार गया चौधरी देवीलाल का परिवार। 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव के अंदर मैदान में थे दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से। चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र जो चुनाव जीत गए थे इनेलो की टिकट पर 2014 में, 19 में उतरे वो जननायक जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन उनको चुनाव में हरा दिया वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे बांगर चौधरी के बेटे बृजेंद्र सिंह ने। और बृजेंद्र सिंह ने बड़े अंतर से चुनाव हराया। इस चुनाव को 2019 के चुनाव को हार गया फिर देवीलाल परिवार। यानी कि 5 चुनाव जो लड़े गए देवीलाल परिवार द्वारा, 5 चुनावों में से मात्र 1 चुनाव जीत पाया चौधरी देवीलाल का परिवार। और उसी हिसार की लोकसभा सीट पर अब इस चुनाव में यानी कि 2024 के चुनाव में चौधरी देवीलाल का परिवार आमने सामने खुद ही आ गया है। उस सीट पर जो उनकी अस्मत का सवाल था, जो चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि हिसार नेता बनाता है, उस हिसार लोकसभा सीट पर देवीलाल का बेटा चुनाव मैदान में है रणजीत सिंह चौटाला। तो रणजीत सिंह चौटाला को जो चुनौती देने के लिए है वो देवीलाल जी की पौत्र वधुएं हैं और उनकी रणजीत सिंह चौटाला के भाइयों की 2 भाइयों की पुत्र वधुएं नैना चौटाला और सुनैना चौटाला। एक तरफ जहां इस चुनाव के अंदर यानी कि जो चुनाव चल रहा है ये 2024 वाला, इस चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज भी जब वो गए एक सभा के अंदर तो किसानों ने उनको बोलने नहीं दिया। इस वीडियो में आप खुद देखिए। भगत सिंह तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक पे। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला जी की माता जी। दुष्यंत चौटाला जी की मां नैना चौटाला को भी हिसार में विरोध का सामना करना पड़ा है और करना पड़ेगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब नैना चौटाला वोट मांगने आएंगी तो उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे ने जो समर्थन दिया था भाजपा की सरकार को उसकी वजह से और किसानों के साथ जो हुआ आपका परिवार कहाँ रहा उस समय पर। और तीसरी कैंडिडेट हैं सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। हालांकि भले ही अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हीं किसानों के मुद्दे पर जब कुहड़राम नंबरदार चुनाव मैदान में उतरे आदमपुर का उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आज से लगभग 1.5 साल पहले, तो वहां पर जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को कोई वरीयता नहीं दी। किसानों ने इंडियन नेशनल लोकदल को कोई वरीयता नहीं दी। इनेलो का प्रत्याशी जमानत जब्त करके 4थे स्थान पर रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब जो हिसार संसदीय क्षेत्र जहां की अपनी इज्जत बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा मैदान में डटता रहा, लेकिन ये पहला चुनाव जिसमें कि चौधरी देवीलाल का परिवार खुद ही आमने सामने है, तो हिसार की जनता इस चुनाव में चौधरी देवीलाल के लिए क्या परिणाम देगी, चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए क्या परिणाम देगी। हिसार के अंदर क्या इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी, जिनके दोनों पुत्र वधुएं रणजीत सिंह चौटाला के सामने हैं, वो रणजीत चौटाला के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और बड़ी बात यह है कि क्या रणजीत सिंह चौटाला, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की विरासत के नाम पर टिकट दिया है,
वो उस विरासत को और उस प्रतिष्ठा को बचाने में कितने कामयाब होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।